कि ठीक है, अगर मेरे पति के लिए आपने साधु संतों को वचन दे दिया है तो मैं आपके कुल की लाज को गिरने नहीं दूंगी। ठीक है, मेरे पति को अगर आप शेर के लिए देना चाहते हैं दे दीजिए, लेकिन अगर उन संतों का शेर मेरे पति के मांस से ना झिके तो यह संकोच मत करना, अपनी पुत्र वधु लाजवंती को भी चीर करके शेर के सामने डाल देना पिताश्री, मैं उसके लिए भी इनकार नहीं करूंगी। साथियों, राजा मोरध्वज वहां से चले और चल करके कहां, बाढ़ी के पास में पहुंचते हैं। आज बाढ़ी के द्वार पर जैसे ही पहुंचे, राजा मोरध्वज के चेहरे पर उदासी देखी और बाढ़ी ने यह देखा कि राजा स्वयं मेरे यहां पर चल करके आए हैं। महाराज, क्या भूल हो गई, क्या गलती हो गई जो आपने यहां आने का कष्ट किया? अगर कोई काम था तो आदेश कर दिया हो तो मैं चल करके खुद आता। तो राजा मोरध्वज ने कहा कि बाढ़ी के, आज हमें तेरे आरे की बहुत ज्यादा जरूरत है। कि महाराज, आपको क्या जरूरत पड़ी मेरे आरे की? बताइए, कौन सी लकड़ी काटनी है, कौन सा पेड़ काटना, किस चीज को काटने के लिए आपको मेरे आरे की जरूरत है? मैं उसको काट करके स्वयं ला करके आपको दूंगा। कि रे बाढ़ी के, आज ये तेरा आरा किसी लकड़ी को या पेड़ को नहीं काटेगा, आज तेरा ये आरा तुम्हारे राजकुमार मेरे बेटे धीरध्वज को काटेगा। कि महाराज, धीरध्वज को? कैसी बात कर रहे हो आप? धीरध्वज को मेरे आरे से क्यों काटना चाहते हो महाराज? वो तो आपका आज्ञाकारी राजकुमार है। कि बाढ़ी के, आज मैंने साधु संतों को वचन दे दिए हैं और उन्होंने अपने भूखे शेर को जिमाने के लिए मेरे पुत्र का दान मांगा है, मेरे पुत्र का मांस मांगा है, और तेरे आरे से हम राजा और रानी आज अपने लाडले को चीरेंगे। तेरे राजा का तेरे लिए आदेश है, इसमें पैनी सी धार लगा करके मुझे दे, ताकि पुत्र को चीरते वक्त ये आरा रुके ना। कि महाराज, अगर शेर को भेंट में देना है तो मेरा परिवार, मैं खुद तैयार हूं, जिसको चाहो आप शेर के लिए भेंट में दे देना, लेकिन राजकुमार को, इकलौते राजकुमार को इस तरह से शेर के लिए भेंट में ना दो। बाढ़ी की आंखों से आंसू गिरने लगे। राजा ने आदेश कहा कि तुम अपने राजन की आज्ञा का पालन करते हो या नहीं? तो आज्ञा का पालन करते हुए बाढ़ी के ने आरा दे दिया। बाढ़ी के ने दे दिया आरा बज्जर का दिल करके, और करता सोच विचार भूप चला कंधे आरा धर के। सोचता जा रहा था, चल करके पहुंच गया है, आज्ञाकारी पुत्र को भी बुलवा लिया है। साथियों, पुत्र के सर के ऊपर जैसे ही राजा और रानी ने आरा रखा है, पूरा दरबार वहां पर विराजमान है। साधु महाराज वहां पर शेर को साथ लिए खड़े हैं। जैसे ही सर के ऊपर आरा टेका है तो उस समय की क्या स्थिति होती है, पूरा विवरण इस रागनी के माध्यम से है। आइए, और इस रागनी को जयवीर भाटी, प्रीति चौधरी और राहुल बालियान, तीनों कलाकार हम आपके बीच में सुनाएंगे। आइए, कैसे बोला? नीची नाड़ रे गया बैठ धीरध्वजे करके नीची नाड़ रे, गया बैठ धीरध्वजे करके नीची नाड़, करके नीची नाड़, करके नीची नाड़ रे, गया बैठ धीरध्वजे करके नीची नाड़ रे, गया बैठ धीरध्वजे करके नीची नाड़। परमेश्वर का ध्यान लगा के सुत पे आरा टेक दिया, चाले को हाथ कांप के रानी का हिल गया हिया, चाले को हाथ कांप के रानी का हिल गया हिया। और 9 महीने तक रखा गर्भ में, तन के ऊपर कष्ट सहे, किसी चीज की कमी न राखी, शौक किए थे नए नए, जिन हाथों से पाला
पोसा उन हाथों से चीर रहे। जिन हाथों से पाया पोसा उन हाथों से चीर रहे। फिर माँ की छाती फाटन लागी हे रे 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 रे। और माँ की छाती फाटन लागी आ बेटे कर लू लाड रे गया बेटे धीर ध्वजे करके नीची नाड़ रे गया बैठ धीर ध्वजे करके नीची नाड़। राजा ने कहा था कि रानी परमात्मा से ध्यान लगा लेना, पुत्र की तरफ उसका मोह छोड़ देना। लेकिन वो माँ कैसे मोह छोड़ती? जिस माँ ने 9 महीने अपने कोख में रखा, अपने गर्भ के अंदर रखा, जिस माता ने इतने लाड प्यार दे करके पाल पोस करके अपनी संतान को इतना बड़ा किया हो, वो माँ कैसे अपने लाडले को चीर सकती है? पुत्र के सर के ऊपर आरा टेका ही है। रानी विद्याधरणी की हिड़की बंद गई, रो पड़ी, हाथ पैर कांपने लगे कि महाराज मुझसे नहीं होगा ये, मैं पुत्र को नहीं चीर पाऊंगी, मुझसे अपना लाडला धीरध्वज नहीं चीरा जाएगा महाराज। राजा मोरध्वज की आंखों से भी आंसू गिरने शुरू हो गए। जब उस पुत्र ने, राजकुमार धीरध्वज ने देखा कि माता पिता आज पुत्र के मोह में व्याकुल होकर के उसको चीरने से इनकार कर रहे हैं, तो वो राजकुमार हाथ जोड़ करके खड़ा होता है, अपने माता पिता को किस तरह से समझाने लगता है, कैसे भला? हेलो, ओ माता पिता की हालत देखी हो, माता पिता की हालत देखी, न्यू बोलिया फिर राजकुमार, ममता के चक्कर में पड़ के मत ना जाना बाजी हार। ऐसा मौका मिलता कोन्या दानवीर ने बारंबार, ऐसा मौका मिलता कोन्या दानवीर ने बारंबार। बड़े वचनों खातर सर दे देना, वेदों में न्यू छंद जड़े, ऋषि ददीची हरिश्चंद्र के ना तुमने इतिहास पढ़े। कर सत्कार जी माओ भोजन, द्वारे भूखे संत खड़े। कर सत्कार जी माओ भोजन, द्वारे भूखे संत खड़े। और रही आत्मा तड़फ शेर की, हे रे 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 रे। और रही आत्मा तड़प शेर की, भूखा रहा दहाड़ रे गया बैठे धीर ध्वजे करके नीची नाड़ रे गया बैठे धीर ध्वजे करके नीची नाड़। समझाया कि आप धन्य हो जो आपके द्वार पर ऐसे साधु संत आए हैं। क्योंकि साधु भगवान का रूप हुआ करते हैं, इनको केवल साधु मत समझना, ये कोई ना कोई भगवान आपके द्वार पर चल करके आए हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने केवल मेरा ही मांस मांगा है। ये समझ लो आज आपकी परीक्षा हो रही है, आपके धर्म की परीक्षा हो रही है, आपके वचनों की परीक्षा हो रही है। और अगर आज आप इस परीक्षा में फेल हो गए, विफल हो गए, तो फिर कहीं के नहीं रहोगे। इसलिए आपने क्या ऋषि दधीची का इतिहास नहीं सुना, जिन्होंने अपने शरीर का दान कर दिया? राजा हरिश्चंद्र का इतिहास आपने क्या नहीं सुना, जिन्होंने अपने सत्य के कारण, अपने धर्म के कारण क्या क्या यातनाएं झेली?
आपको तो केवल अपना पुत्र वो देना पड़ रहा है जो आपके पास में मौजूद है, मैं तैयार हूं। माता पिता ने जब राजकुमार की ये बात सुनी, परमात्मा से ध्यान लगाया, उस ओम नाम का सुमरण किया, सर के ऊपर आरा टेक दिया और किस तरह से पुत्र को चीरने लगते हैं। क्या लिखा भला? का जब किया ख्याल, खून की फुआर छुटी, धरती होगी लाल लाल, दिशाओं के दिग्गज डोले, अंबर भी गया था हाल। दिशाओं के दिग्गज डोले, अंबर भी गया था हाल। बाढ़ी का पुराना आरा, बाढ़ी का पुराना आरा, हाडों के में अटके था, नाजुक था शरीर उसका, जी छोरे का भटके था, निराला था सीन लोगों, कालजे में खटके था। निराला था सीन लोगों, कालजे में खटके था। अरे हिया उमड़ के आवे थारे, हेरे रे रे रे, हिया उमड़ के आवे था, खा गई खेत ने बाढ़ रे गया, बैठ धीर धजे करके नीची नाड़ रे गया, बैठ धीर धजे करके नीची नाड़। कि जब पुत्र को चीरना शुरू किया तो धरती कंपन करने लगती है। साथियों, उस दान की गूंज देवलोक तक, इंद्रलोक तक पहुंची, देवताओं का सिंहासन भी हिलने लगा। ख्याल करते हैं, पूछते हैं आखिर ऐसा पृथ्वी पे क्या हो रहा है, मृत्युलोक में ऐसा क्या हो रहा है जिसके कारण यहां पर इंद्र का सिंहासन भी हिल उठा है। तो पता चली कि आज एक ऐसे दानवीर की परीक्षा हो रही है, आज एक ऐसे दानवीर की परीक्षा हो रही है जो अपने बेटे को चीर करके स्वयं संतों का शेर जिमाने के लिए तैयार खड़े हैं। तो बताते कि देवता भी स्वर्ग लोक से आज राजा मोरध्वज के द्वार पर आ पहुंचे हैं। क्या बात होती है भला? दानवीर गुण राजा के गाने लगे, ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर भी फूलों ने बरसाने लगे। ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर भी फूलों ने बरसाने लगे। दानवीर बहुत देखे पर ना ऐसा दान देखा, गाने वाले बहुत देखे ना हृदय में ज्ञान देखा। हरे राम बैसले की कविता में तूफान देखा, हरे राम बैसले की कविता में तूफान देखा। अरे शेर के आगे डाल दिया रे, हेरे रे रे रे, शेर के आगे डाल दिया फिर करके ने दो फाड़ रे गया, बैठ धीर धजे करके नीची नाड़ रे गया, बैठ धीर धजे करके नीची नाड़, करके नीची नाड़, करके नीची नाड़ रे गया, बैठ धीर
करके नीची